नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रात का तीसरा पहर था। हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभ जाए। निशा की गाड़ी जंगल के बीच एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली के पास आकर रुक गई थी। गाड़ी का इंजन बंद होते ही एक भयानक खामोशी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। क्या यह वही हवेली है? उसने खुद से बुदबुदाया। निशा इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुन चुकी थी, लेकिन उसकी आदत थी कि वो अफवाहों पर यकीन नहीं करती थी। उसे तो बस यही पता था कि यहाँ कई सालों से कोई नहीं रहता और लोग कहते हैं कि यह हवेली भूतिया है। लेकिन उसे ये सब फिजूल की बातें लगती थीं। जैसे ही उसने गाड़ी से बाहर कदम रखा, हवेली का भव्य परंतु टूटा फूटा दरवाजा उसकी तरफ घूरता सा लगा। चारों ओर सूखी हुई बेलें लिपटी हुई थीं और हवेली के काले शीशों के पीछे अंधेरा घना हो गया था। निशा ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा किसी की हल्की सी धक्का देते ही खुल गया, जैसे कि उसे आने का इंतजार हो। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू उसके नाक में घुसी, जैसे वहाँ सालों से कुछ सड़ा हुआ हो। फर्श पर जगह जगह धूल जमी थी और दीवारों पर फंगस की मोटी परत चढ़ी हुई थी। हवा में एक ठंडक थी जो उसकी हड्डियों में घुसती जा रही थी। निशा ने अपने कदम आगे बढ़ाए और बड़ी हिम्मत से सीढ़ियों की ओर बढ़ी। सीढ़ियां हर कदम पर चरमरा रही थीं, जैसे किसी का बोझ झेलने को तैयार न हो। उसने अपनी टॉर्च से चारों ओर देखा। दीवारों पर लगे चित्र पुराने और धुंधले थे, जिनके चेहरों पर एक भयावह मुस्कान थी। ऐसा लगा जैसे वे उस पर नजर रख रहे हों। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, उसे अचानक एक धीमी मगर स्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज मानो उसके ठीक पीछे से आ रही थी। वह झटके से पलटी, पर वहां कोई नहीं था। अब उसे हल्की सी घबराहट महसूस होने लगी। उसने खुद को संभाला और एक कमरे में जाने का फैसला किया। कमरे के अंदर अंधेरा था और एक कोने में एक पुरानी अलमारी खड़ी थी। उसने जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला, अंदर एक पुरानी डायरी रखी हुई मिली। उस डायरी पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। उसने डायरी को उठाया और पन्ने पलटने लगी। उसमें किसी का हाथ से लिखा हुआ था। डायरी में लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद तुम्हें भी इस हवेली ने बुला लिया है। मैं भी एक बार यहाँ आई थी और मैंने भी उसी तरह इस जगह को तुच्छ समझा था। लेकिन यह हवेली अपनी कहानियां खुद सुनाती है। यह तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। बचने का एक ही रास्ता है, सुबह होने से पहले इसे छोड़ दो, वरना यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। यह पढ़कर निशा की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे और दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अज्ञात शक्ति से बंद हो चुका था। निशा की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा कि वह यहाँ फंस चुकी है। तभी एक हल्की सी आवाज उसके कानों में पड़ी। तुमने मेरी डायरी पढ़ ली है, अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। यह आवाज धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। निशा ने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसकी घबराहट अब डर में बदल गई थी। निशा ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रही। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने डरते हुए मुड़कर देखा। एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ अधेड़ उम्र का आदमी उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। निशा ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही रुक गई। अचानक कमरे का सारा अंधेरा उस आदमी की तरफ खींचता हुआ महसूस हुआ और वो धुंधले साए में तब्दील होकर निशा के चारों ओर फैल गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और धीरे धीरे अंधेरा उसे घेरने लगा। सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि निशा की गाड़ी हवेली के बाहर खड़ी थी, लेकिन उसमें कोई नहीं था। लोग कहते हैं कि उसने हवेली को तुच्छ समझने की भूल की और अब वो भी हवेली के रहस्यों का हिस्सा बन चुकी है।